नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज़ नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो मुझे बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में क्वेश्चन कराए, तो मैंने जो इंग्लिश में कल क्वेश्चन कराए थे वही आज मैं हिंदी में लेकर आई हूँ, तो उन्हें डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश वाली चाहिए तो मैंने कल अपलोड कर दी है, ये हिंदी वाली है पर्टिकुलरली। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग पर वरीयता को क्या कहते हैं। तो एक जब भी वरीयता की बात आ जाए, प्राथमिकता की बात आ जाए, प्रेफरेंस की बात आ जाए, तो हम कहाँ पर बायस्ड हो रहे हैं, है ना। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर बायस वाली चीज़ आ जाएगी वरीयता में। तो लिंग अंतर नहीं, अंतर तो नहीं आएगा, ये जेंडर डिफरेंस आ जाता बोलते हैं इसे इंग्लिश में, तो वो तो नहीं हो रहा है। जेंडर डाइवर्सिटी भी नहीं है, लिंग विविधता, लैंगिक पूर्वाग्रह भी नहीं है, लिंग भेदभाव, जेंडर बायस, लिंग भेदभाव को इंग्लिश में जेंडर बायस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिंग विविधता का अर्थ क्या है, लिंग विविधता का पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसे लर्न कर लो। उसमें आता है पुरुष और महिलाओं का समान अनुपात। उसमें कोई भी ऐसे एजुकेशन, रोजगार वगैरह इन सब में कोई कैटेगरी नहीं आएगी, जस्ट जनरल महिलाओं और पुरुषों का समान अनुपात आ जाता है। तो पुरुष और महिलाओं का समान अनुपात, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, पर और बाकी देख लेते हैं। रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, तो रोजगार या फिर ये सब मैंने कैटेगरी मना करी थी। जनसंख्या का साम्य अनुपात, अब जनसंख्या में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये भी नहीं आ जाएगा जनसंख्या का साम्य अनुपात। शिक्षित महिलाओं और पुरुषों का साम्य अनुपात, तो कैटेगरी द्वारा शिक्षित आ गई तो नहीं, केवल और केवल पुरुष और महिलाओं का समान अनुपात क्या होगा, लिंग विविधता हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर मूव करते हैं। एक लिंग पर दूसरे लिंग को प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं। मैंने बताया था ना, प्राथमिकता, प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम कहाँ बायस हो रहे हैं वहां पर, है ना। तो ऑप्शन ए लैंगिक समानता, समानता तो नहीं कर रहे हम, बायस हो रहे हैं। लैंगिक दुर्व्यवहार, हाँ दुर्व्यवहार तो हम कर रहे हैं वैसे, पर इसका दुर्व्यवहार अच्छा वर्ड नहीं है। तो लैंगिक पक्षपात, देखो हम पक्षपात कर रहे हैं ना, बायस हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी लैंगिक निष्पक्षता, निष्पक्षता हम ऑफ कोर्स नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर मूव करते हैं अब। शिक्षक लड़कों और लड़कियों को शिक्षार्थियों के रूप में, अब देखो शिक्षक जो है टीचर, वो लड़कों और लड़कियों को क्या बना रहा है, लर्नर, शिक्षार्थी बना रहा है, और के रूप में सभी छात्रों की क्षमता में वृद्धि करता है। उनकी जो क्षमता है, मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनमें क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। उसमें शिक्षक किस पर अमल कर रहा है, तो शिक्षक कर क्या रहा है एक्चुअल में, लैंगिक समानता, वो लैंगिक समानता कर रहा है। लैंगिक पक्षपात, पक्षपात तो नहीं कर रहा है ना। प्रगतिशील सोच, अब ये और ये ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। वैश्विक रुझान, रुझान भी कुछ वैश्विक रुझान वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ए और सी में से कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ज्यादा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियां उन्होंने मेंशन किया है, मतलब यहाँ पर वो जेंडर को बता रहे हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर लैंगिक इनमें क्या आ रही है, समानता आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर मूव ऑन करते हैं। मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझते और रणनीतियों, अब देखो लिंग की जो भिन्नताएं हैं और उनके जो कुछ मुद्दे हैं उन्हें हम समझ रहे हैं। जब आप समझते हो किसी चीज को, तो आप क्या कर रहे हो, उसके टूवर्ड्स संवेदनशील हो, ठीक है, या सेंसिटिव हो उसके लिए। और रणनीति और कार्यों में शामिल करने की क्षमता, जब आप उन्हें रणनीति अपनाते हो और उन्हें कार्यों में शामिल करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इस क्षमता को। लिंग संवेदनशीलता, मैंने आपको बताया अभी लिंग संवेदनशीलता, जब आप किसी चीज को समझ रहे हो अच्छे से, है ना। तो लिंग समानता, समानता आप क्रिएट कर रहे हो, पर यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ से अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम सिचुएशन को, है ना, मुद्दों को, भिन्नताओं को। लिंग तुल्यता, लिंग समता, समता और समानता, इसको जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं और इसे जेंडर इक्विटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑप्शन ए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। खेलकूद में लड़कियों और लड़कियों को समान अवसर देना, देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, किसमें, खेलकूद में। लैंगिक भेदभाव के बिना दंड देना, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, लैंगिक भेदभाव नहीं है और उसके बेस पर दंड दे रहा है, मतलब चाहे लड़का है उसे भी सेम पनिशमेंट है, लड़की है उसे भी सेम पनिशमेंट है। लिंग निरपेक्ष भाषाओं का इस्तेमाल, निरपेक्ष भाषाएं मतलब न्यूट्रल लैंग्वेज, जैसे कैमरा पर्सन हो गया, या फिर मतलब ऐसे पर्सन यूज करना है, मैन या वीमेन का यूज नहीं करना है ना। फिर आ जाएगा
ये शिक्षकों के लिए उपयोगी कुछ ऐसी रणनीतियां हैं। अब ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये शिक्षकों के लिए क्या है, यूजफुल है। जिनका उपयोग, जिनका यूज डैश में किया जाना चाहिए, किस में किया जाना चाहिए, लिंग पूर्वाग्रह, ये तो नेगेटिव ही है, इसमें तो नहीं किया जाना चाहिए। लैंगिक शिक्षा में किया जाना चाहिए, एजुकेशन में। लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समानता क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना, इक्वल मान रहे हैं सबको। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।